मित्रों, आज से 400 वर्ष पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत थी। क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत का दूसरा चेहरा औरंगजेब संपूर्ण भारत पर मुगलिया झंडा लहराने को बेताब था। उत्तर को जीतने के बाद औरंगजेब की विशाल बर्बर सेनाएं दक्षिण भारत को विजय करने निकली, पर दक्षिण में उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिनके जीते औरंगजेब कभी दक्कन में पांव नहीं रख सका। पर सन 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब की दक्षिण में विजय की चाहत फिर से जागी और फिर उसने अपनी पूरी सेना दक्कन में उतार दी। और फिर इन्हीं संकट के काले बादलों के बीच महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुत्व की एक चिंगारी ने जन्म लिया, जिसने मुगलों पर ऐसा कहर बरसाया कि दक्कन सहित पूरा भारत मुगलों के खौफ से आज़ाद हो गया। यह महागाथा है ऐसे वीर फौलादी हिंदू राजा की, जिसने 25 वर्षों तक औरंगजेब से इतने युद्ध लड़े कि औरंगजेब का उठना बैठना, खाना पीना, सुख चैन सब हराम कर दिया। परंतु जब यह वीर योद्धा औरंगजेब की पकड़ में आया तो औरंगजेब ने इस वीर योद्धा को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठे। तो आइए आज हम वीरता की वो भैरव कहानी सुने, जिसको सुनकर गीदड़ भी शेर बन जाए। खूंखार भूखे शेर जैसा अंदाज, अड़ियल स्वभाव और हाथ में भवानी और तिलकधारी मस्तक पे उस वीर हिंदू योद्धा का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। पर आखिर कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें इतिहास के पन्नों में हिंदू वीर के नाम से नवाजा गया। महाराष्ट्र की धरती से हिंदू हुकूमत का बिगुल फूंकने वाले छत्रपति संभाजी महाराज एक अजेय प्रतापी योद्धा थे। वो एक बवंडर था जिसने 9 सालों में 120 लड़ाइयाँ लड़कर मुगल सल्तनत की नींवें हिला डाली। वे परम स्वाभिमानी शिव भक्त थे, जिनकी भुजाओं की प्रताप से दिल्ली की सल्तनतें सहम उठी। 60 किलो की तलवार लेकर वो रणभूमि में उतरते। 13 वर्ष की आयु में 13 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। शस्त्र शास्त्र के वो प्रकांड पंडित थे, जिन्होंने हिंदुओं के लिए कई शास्त्र लिख डाले। उनके खूंखार 20,000 योद्धा उनके एक इशारे पर मुगलों की सेना में मातम पसार देते थे। वो खुला घूमने वाले खूंखार हिंदू राजा थे, जिन्होंने गोवा से पुर्तगालियों को उजाड़ डाले। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान उनकी तलवार के आगे खामोश रहते थे। जहांगीर के सिंधियों को अपनी तोप के निशाने पर रखते और औरंगजेब को अपनी जूती पर। परंतु अपनों की गद्दारी के कारण अंततः यह वीर औरंगजेब की पकड़ में आ गया, जिसके बाद औरंगजेब बड़ी ही बेरहमी से उनका हाथ काटा, पैर काटा, जीभ काटी, आंखें फोड़ी, खाल उतार कर मिर्ची भरी और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर फिर भी वो झुके नहीं। तो आइए हिस्टोरिकल लैंड के साथ सुनते हैं उस वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के सच्चे अनसुने इतिहास को। उम्मीद है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ईस्वी सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्ग जाने के बाद संभाजी महाराज को उनकी सौतेली माता सोहराय बाई ने पन्हाला किले में घेर लिया, ताकि वो राजा न बन सकें और सोहराय बाई का बेटा राजा बन जाए। परंतु अपनी सौतेली माँ की षड्यंत्र की भनक पड़ते ही शेर के उस शावक ने पन्हाला के कैद खाने की दीवारों को फांदकर पन्हाला गढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया और स्वराज के गद्दारों के मस्तक उतारने की सौगंध खाते हुए शंभुराजे ने राजधानी रायगढ़ की तरफ कूच कर दिया।
भोर के पहले पहर में यम गर्जना करता हुआ संभाजी महाराज का सैलाब राजधानी रायगढ़ में उतरा और हुकूमत पर अपना विजय का भगवा तान दिया। और 20 जुलाई सन 1680 को पूरे वैदिक मंत्रों के साथ हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर बैठे। संभाजी महाराज राजा बनते ही अपनी तमाम सेनाओं को राजधानी रायगढ़ में एकत्र किया और मुगलों के विरुद्ध खुला ऐलान कर दिया। ईस्वी सन 1681 की मध्य रात्रि को संभाजी महाराज ने अपनी तमाम सेनाओं के साथ बुरहानपुर पर धावा बोल दिया, क्योंकि बुरहानपुर वह शहर था जो औरंगजेब की दूसरी राजधानी थी। इस नगर में औरंगजेब का न सिर्फ खजाना रखा था, बल्कि हजारों लाखों हिंदू जो मुगलों के खिलाफ बगावत करते वो यहाँ पर कैद में थे। रात के घोर सन्नाटे में मराठों ने यहाँ पर भारी संख्या में सामूहिक रूप से धावा बोला। संभाजी के नेतृत्व में मराठों ने यहाँ पर तैनात मुगलों को काटकर पूरे नगर पर कब्जा कर लिया। शंभू राजे ने यहाँ से औरंगजेब का खजाना लूटकर पूरे किलों को धराशाही कर दिया। मराठों ने जाते जाते इस नगर को पूरी तरह से आसान बना डाला। मराठों के इस पराक्रम से औरंगजेब बुरी तरह से तनतना उठा और उसने अपने सबसे बेहतरीन सेनापति हुसैन कुली खां को एक बड़े लश्कर के साथ मराठों की धरती पर उतारा। हुसैन कुली खां दिल्ली से यह कहकर निकला कि वो 3 दिनों में मराठों को मसल देगा, पर वो 3 सालों तक वापस नहीं लौटा, क्योंकि संभाजी महाराज ने उस पर तगड़ा घेरा डाल रखा था। मराठों के आगे उसका पूरा लश्कर लुटपिट गया, सेनाएं खत्म हो गईं और वो खुद एक रात मौका पाकर युद्ध भूमि से दुम दबाकर भाग निकला। इस प्रचंड जीत ने संभाजी महाराज को रातों रात दक्कन का सूरमा बना दिया, पर यह घटना औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मात्र 1 महीने बाद खान जहां बहादुर को 1 लाख सैनिकों के साथ सतारा में उतारा। पर मराठों ने छापा मार युद्ध नीति के दम पर खान जहां को दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो महाराष्ट्र में जहां भी अपना पड़ाव डालता, मराठे उसकी छावनी पर छापा मार देते। अंततः वो भी लुट-पिट कर दिल्ली भाग गया। औरंगजेब इसी तरह अगले 2 सालों तक 15 से अधिक बार अपनी बर्बर विशाल सेनाओं को महाराष्ट्र में भेजता रहा, पर हर बार संभाजी महाराज कभी जंगलों से तो कभी पर्वतों से निकलकर औरंगजेब की सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट डालते। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो औरंगजेब स्वयं अपने सभी सेनापतियों के साथ महाराष्ट्र की धरती पर 9 लाख की विशाल लश्कर 15 मनसबदारों की बड़ी सेनाओं के साथ औरंगजेब ने औरंगाबाद में डेरा जमाया। औरंगजेब ने आते ही मराठों पर हमले और तेज कर दिए। ईस्वी सन 1682 में औरंगजेब की बर्बर सेनाओं ने रामसेठ के किले को घेर लिया। संभाजी महाराज किले के अंदर थे। 5 महीनों तक दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध चलता रहा, पर ऊंचे किले तक औरंगजेब की ना तो तोप पहुंच सकी ना ही तलवार, और अंततः वह थक हार कर वापस लौट गया। अपने किले पर हमले से नाराज संभाजी महाराज ने औरंगाबाद के मुगल छावनी पर छापे मारने शुरू कर दिए। पर सन 1684 को भयभीत औरंगजेब ने संभाजी महाराज को सबक सिखाने को ठानी और उसने अपनी सेना को तैयार किया। फिर उसने सीधे रायगढ़ पर चढ़ाई कर दी। इस समय दक्कनी रियासतों के 2 मुस्लिम सुल्तान आदिल शाह और कुतुब शाह ने भी अपनी सेनाओं के साथ काफिरों को मिटाने के उद्देश्य से इस किले पर हमला बोल दिया। अब संभाजी महाराज चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके थे। उन्होंने मराठाओं को
किले पर फैला दिया और रायगढ़ की प्राचीर से मुगलों पर तोप और तीर भालों की बरसात कर दी। इस हमले ने मुगल सेनाओं को तितर बितर कर दिया। अपनी सेनाओं को भागता देख औरंगजेब भी मुंह छुपाता हुआ भाग निकला। इस घटना से पूरे भारत में औरंगजेब की बुरी तरह से फजीहत हुई और उसकी इज्जत उतरी, पर फिर भी औरंगजेब रुका नहीं। उसने मैसूर के राजा जंजीरा सिद्धि और गोवा के पुर्तगालियों को अपने साथ मिलाकर मराठों को घेरने की योजना बनाई, पर संभाजी महाराज को इस बात की भनक लगते ही उन्होंने गोवा पर धावा बोल दिया। गुस्से से लबरेज मराठे नंगी तलवारों के साथ गोवा की धरती पर उतरे और एक एक करके गोवा के किलों पर भगवी ध्वजा चढ़ाना आरंभ कर दिए। संभाजी महाराज ने फिरंगियों की चमड़ी उधेड़ दी। बॉम्ब चर्च के बाहर खड़े संभाजी महाराज ने जैसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध महादेव का युद्ध घोष किया, तभी फ्रांसीसी सेनापति फ्रांसिस्को गिड़गिड़ाता हुआ शंभूजी राजे के कदमों में गिर गया और औरंगजेब से दूर रहने का वचन दिया। इधर 9 सालों तक औरंगजेब संभाजी के पीछे पागलों की तरह घूमता रहा, पर संभाजी महाराज काल की भांति उसकी सत्ता पर मंडराते रहे। जब खुले मैदान में औरंगजेब संभाजी महाराज जिसे पार नहीं पाया, तो उसने संभाजी महाराज के घर के भेदी का पता लगाया, जिसमें संभाजी महाराज के साले गाड़ोजी सिरके का साथ औरंगजेब को मिला। गणोजी सिरके ने संभाजी महाराज की पल पल की खबरें औरंगजेब तक पहुंचानी शुरू कर दी। ईस्वी सन 1690 को संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे, जनता की समस्याएं सुन रहे थे और इस समय उनके पास 500 सैनिक थे। ये सूचना गणोजी सिरके ने औरंगजेब को दे दी, जिसके बाद औरंगजेब अपने सेनापति मुकर्रब खां को 6000 सैनिकों के साथ इस दिशा में भेज दिया और अपनों की गद्दारी के चलते शेर का यह शावक औरंगजेब की पकड़ में आ गया। यहाँ एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंततः संभाजी महाराज और उनके करीबी मित्र कवि कलश को पकड़ लिया गया। 9 सालों से खुन्नस खाए बैठे औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटका कर पूरे नगर में घुमाया गया और फिर इन दोनों को औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से 3 चीजें मनवानी चाहिए। पूरा मराठा राज्य मेरे हवाले कर दो और मेरे गुलाम बन कर रहो और राज करते रहो। मेरे किलों से जितना खजाना लूटा मुझे वापस कर दो और हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लो। पर शंभूजी राजा ने औरंगजेब की एक भी शर्त मानने से इनकार कर दी, जिसके बाद औरंगजेब ने क्रूरता की ऐसी हैवानियत दिखाई कि यह दृश्य देखकर स्वयं यमराज भी कांप उठे। दोनों वीरों को जेल में बंद कर दिया, पर उन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया, जिस पर क्रूर औरंगजेब ने उन दोनों के नाखून उखड़वाने शुरू करवाए। आंखों में मिर्ची डालकर पानी के लिए तरसा दिया। जलती हुई सलाखें उनकी आंखों में घुसा दी। हाथ और पैर की अंगुलियां काटी गई। बालों को खींचकर उखाड़ दिया गया। मित्रों, फिर धीरे धीरे उनकी खाल उतारनी शुरू कर दी। उनकी जीभ काट दी गई। यह सब लगातार 40 दिन तक चलता रहा। हर रोज उनके शरीर का एक एक अंग काटा जाता, पर शंभू राजे झुके नहीं। अंत में उनके टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए गए। पर आज हम इन वीर सपूतों को भूल चुके हैं। वीर सपूतों की इन कहानियों को जन जन तक पहुंचाएं। उम्मीद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए मित्रों चैनल से।